2 लेके आए हैं। तो आई होप आपने जो इससे पहले हमने मैट्रिसेस का पार्ट 1 किया था वो आप लोग ज़रूर देखे होंगे। अगर उन चीज़ों को आप नहीं देख के आए हैं तो अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा लिटिल बिट आपको उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसीलिए आप जो इससे पहले पढ़ाया गया उसको एक बार आप पढ़ के आइए। अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात यार, जो अभी तक मैं करवा रहा हूँ उसको आप किसी नोट्स वगैरह में लिखते रहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो वहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा आपको अच्छे मार्क्स लाने में। तो फिलहाल आज हम लोग अपना मैट्रिसेस का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं मैट्रिसेस 02। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो कृपया 01 देख कर आएँ, ठीक है। तो अब देखिए, हमने इससे पहले आपको बता दें थोड़ा सा कि हमने कहाँ तक पढ़ के रखा था। तो आई थिंक हमने इसमें ढेर सारे क्वेश्चन लगाए थे और हमने 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने किया था। तो फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यार आप समझते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो यार ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं जब आप किसी भी रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो को चेंज कर दो, तो उसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख लेंगे कि अ मैट्रिक्स ए, या आप इस तरह लिखिए, it is obtained by interchanging rows and columns of matrix A is called ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब यार आप कहोगे ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और मान लीजिए ये आपको दिया गया है ABCD, एक्चुअली 3 का आपका 3x3 तक आता है तो 3x3 तक ही रखते हैं। और यहाँ मान लीजिए आपको दिया गया है DEF, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो आपको करना कुछ नहीं होता है। ए ट्रांसपोज आप निकालोगे और इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। इसको इस तरीके से या इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ए की पावर में टी रहेगा या ए डैश आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि ए ट्रांसपोज या फिर इस तरीके से आप इसको लिखिए, तो इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या होगा। देखिए सिंपल सा तरीका है कि आपको रोज दिख रही हैं उसको आपको कॉलम कर देना है, बस आपका ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो आपको 2 रोज दी गई है, एक रो आपकी ये दी गई है R1 और ये दूसरी रो आपको R2 दी गई है, ठीक है। तो अगर इस रो वाले को मैं चेंज कर दूं कॉलम में, तो ये रो में है, कॉलम में कर देंगे तो बेसिकली A, B और C हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो ये आपका R2 दिया गया है इसको कॉलम 2 में कर दें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा DEF। तो ये बेसिकली A का A ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब बस यही है कि उसमें जो भी रोज हैं उसको कॉलम कर दीजिए या कॉलम को रोज कर दीजिए, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसको डोनेट करते हैं ए डैश या फिर ए की पावर टी से, ठीक है। तो इसको रफ कर दिया जाए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया जाए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज दिया जाए, तो ये बेसिकली ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको कोई एक स्केलर, मतलब कोई एक कांस्टेंट टर्म के साथ अगर ए को मल्टीप्लाई किया जाए और इसका आपको इस तरीके से ट्रांसपोज दिया जाए, तो बेसिकली ये आपका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आपका बाहर हो जाएगा और ये आपका ए ट्रांसपोज इस तरीके से आप लिख लोगे। और यहाँ पे एक आप लिख सकते हो कि जहाँ पर वेयर के जो है वो आपका कोई एक स्केलर है, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर, वेयर के इज नॉन जीरो स्केलर, ठीक है, एक नॉन जीरो स्केलर है। इसके बाद एक आपका आता है, जैसे मान लीजिए ए बी का होल ट्रांसपोज आपको दिया जाए, तो बेसिकली ये आपका होता है बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, जो कहीं आपको एक मतलब किसी पार्ट में आपको इस तरीके से मिल सकता है कि आप इसको प्रूफ करिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो अब यार सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, तो हेडिंग लगाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको एकदम हल्के से शब्दों में बताऊं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो यार सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कब बोलोगे, जब आप मान लीजिए आपने ए ट्रांसपोज निकाला और वो ए के इक्वल आ जाता है, तो ये आपका कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपने ए ट्रांसपोज निकाला और वो माइनस टाइम मैट्रिक्स ए के आता है, मतलब अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप निकालते हो और वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाता है, तो उसको आप बोलोगे दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने निकाला और वो माइनस टाइम्स मैट्रिक्स आ गया, तो उसको आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके एक एक लाइन की डिफिनीशन है तो उसको लिख लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे any square matrix A is called a symmetric matrix if transpose of matrix A is इक्वल टू द मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसको आप इस तरीके से शो भी कर सकते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दूसरा आपका आता है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें आप लिखेंगे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix A is called a skew symmetric matrix if the transpose of matrix A A is equal to the negative of matrix A, that is A transpose is equals to माइनस टाइम A, ठीक है। तो ये आपका एक दो कॉन्सेप्ट था कि स्क्यू मैट्रिक्स और आपका स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका क्या होता है। तो बेसिकली आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि देखिए ये थ्योरी आपको आए ना आए, बस आपको ये आना चाहिए कि अगर किसी भी आप ए ट्रांसपोज निकालते हो और वो ए के बराबर आ जाता है, तो बेसिकली वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। इन केस अगर वो माइनस टाइम्स ए आता है, ठीक है, तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए फिर इसके यार कुछ नोट्स आ जाते हैं, तो आप लिखेंगे नोट करके, कुछ पॉइंट्स हैं जो इनको आप लिख लीजिए।
मैं आपको उन पॉइंट्स को फटाफट लिखा देता हूं। तो लिखेंगे, नोट करके पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ A is any स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A प्लस A का ट्रांसपोज इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इफ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A माइनस A ट्रांसपोज इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें आता है, देखिए थोड़ा सा ये आपको ये लिखना पड़ेगा कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of the matrices, expressed as the sum of the matrices of symmetric and skew symmetric is। अब देखिए ये बेसिकली होता कैसे है, वो आपका होता है A इज इक्वल टू हाफ टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस हाफ टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज, और यहाँ पे लिख लेंगे वेयर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड यहां से लिखेंगे 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। ठीक है, तो यार ये 3 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड द सम ऑफ द मैट्रिसेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये सब आपको फाइंड करना पड़ेगा कि A प्लस A डैश आपको फाइंड करना पड़ेगा, फिर A प्लस A माइनस A डैश का मतलब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, हो गया। देखिए कुछ है नहीं यार, ये सब थ्योरी आपको आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो आपको कुछ जैसे मान लीजिए आपको कहीं A प्लस आपसे बोल दिया गया कि फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें आप मतलब A प्लस A डैश निकाल दीजिए तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। A माइनस A डैश निकाल दीजिए तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए इसको मैंने बताया कि सम ऑफ द मैट्रिसेस पूछ लिया कि ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि A इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स A प्लस A डैश प्लस हाफ टाइम्स A माइनस A डैश। ठीक है, जहां पर A प्लस A डैश आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो आपका A माइनस A डैश है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यह आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, रफ कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यार इन्वर्टिबल को हम इन्वर्स भी बोलते हैं, तो उसको भी फटाफट देख लेते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। हेडिंग लगाएंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो यार देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर M। ठीक है, a square matrix A of order M is said to
is said to be if there exist another square matrix. A square matrix A of order m is said to be if there exists another square matrix B of order m, then AB बराबर BA इक्वल टू I, जहाँ पे लिखेंगे where I is the यूनिट, या फिर इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर m, एंड यहाँ से एंड हटा दो, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m इज सेड टू बी इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर m, देन AB जो होगा वो BA के बराबर होगा और ये इक्वल टू I हो जाएगा, जहां पर जो I होगा वो आपका एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर ऐसा होता है तब if B is the एक सेकेंड, द मैट्रिक्स B, तब जो मैट्रिक्स B होगा, द मैट्रिक्स B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो यह आपका थोड़ा बहुत आना चाहिए। और जो इसको डिनोट कैसे करते हैं ये भी एक आता है, और यहाँ पे लिख लेंगे इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स, ठीक है। तो यार अगर आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स M ऑर्डर की दी जाती है और उस वहीं पर अगर कोई एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B है जिसका सेम ऑर्डर है M का, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तब जो क्या होगा कि AB जो होगा वो BA के बराबर हो जाएगा और ये इक्वल टू I हो जाएगा, जहां पर I जो होगा वो बेसिकली आपका एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर ऐसा होता है तो जो B होगा उसको हम बोलेंगे इट इज द इनवर्स ऑफ A, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये इसका सिंबल है। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो आपको नोट करना है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो इसमें आप नोट लगा के पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि इफ B is the inverse of A, then A is also a inverse of B, ठीक है। कि अगर इसका मतलब देखिए क्या है कि अगर B इनवर्स है A का तो A भी आपका इनवर्स होगा B का। दूसरा पॉइंट इसमें आपका आता है जो बेसिकली डिफाइन करता है कि अगर आपको बोला जाए कि इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है। यानी अगर आपको इनवर्स दिया जाता है कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का तो वो बेसिकली आपका एक यूनिक होगा। और अगर इसको आपको थोड़ा सा मतलब मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिखा जाए तो आप इसको लिख सकते हो दैट इज ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि एक्चुअली क्या है। और इसमें देखिए कुछ खास है नहीं, ये सब आपको कभी भी पूछा नहीं जाएगा, ना ही आपके एग्जाम में आएगा कि आपको डिफाइन करना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या आपको बोला जाए कि उसमें नोट क्या है, ये सब आपको कुछ लिखना नहीं है। बट मेन जो आपका है कि अगर चैप्टर ये सब दिया गया आपको एनसीईआरटी में तो वो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत ये सब आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नोट हो गया होगा आई थिंक। तो यार अगर अब देखिए इसके बाद आता है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आप क्या करते हो, इसमें आप कोई भी दो रोज को या आप दो कॉलम्स को
इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हम एकदम क्वेश्चन की तरह सीखेंगे कि एक्चुअली इसका यूज़ एक्चुअली हम लोग कैसे करते हैं। मैं आपको एकदम रफली बता रहा हूँ फिलहाल। जैसे मान लीजिए बोला गया कि आपको एलिमेंट्री से यूज़ करना है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप कैसे लगाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए एलिमेंट्री में आप क्या क्या कर सकते हो। आप कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो, या आप कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, आप किन्हीं भी दो रो को ऐड कर सकते हो, आप किन्हीं भी दो रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप कोई भी दो रोज को ऐड कर सकते हो, कोई भी दो रोज को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी रो में किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आप इसी तरीके से आप कॉलम का यूज़ कर सकते हो कि कोई भी कॉलम को आप ऐड कर सकते हो, कोई भी कॉलम्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई भी मतलब दो कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, दो कॉलम्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे अभी हम जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसकी हेल्प से हम लोग वहाँ पे सीखेंगे। तो फिलहाल आई थिंक यहाँ पे आपका सारा जो थ्योरी पार्ट है वो आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर हम बात करें यार इन्वर्स की, कि अगर हमको बोला जाए कि फाइंड इन्वर्स, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि आप उसका इन्वर्स निकालिए, तो देखिए वो भी हम क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे और उसमें जो स्टेप्स फॉलो होंगे वो भी हम स्टेप्स देख लेंगे कि इसमें एक्चुअली कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, तब जाके हमारा ए इन्वर्स निकलता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। तो यार क्वेश्चन आप लिखेंगे, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, 2-3 बार आपके पेपर्स में पूछा भी गया है। लिखेंगे इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर, इफ ए एंड B are two non-singular square matrices of order n, then prove that AB inverse इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में दिया गया है 2018, 2014, 2013, इन सभी में आपसे ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल हम बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस की। तो इसको आपको प्रूफ करना है। एक आपको दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस गिवन है, ऑर्डर उसका n है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। चलिए कोई नहीं, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए अगर आप इसको बोर्ड में कर रहे हो तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, तो इसको भी मैं फिलहाल उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे गिवन टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस A एंड B इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो यार अब इस क्वेश्चन को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये दो लॉ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहला हम बात करेंगे एसोसिएटिव की, ठीक है। आप डाल लीजिएगा साइड में एसोसिएटिव लॉ की अगर बात किया जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई तीन मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। लेट कर लीजिए, लेट देयर इज अ 3 मैट्रिसेस, लेट A, B and C is any matrix, ठीक है। ए बी सी आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स है। तो अगर इस लॉ को आपको यूज करना है तो बेसिकली इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, ए बी सी इक्वल टू ए बाहर कर दीजिए, ये आपका बेसिकली ए और बी और ये सी हो जाएगा। इसको हम इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो लॉ होता है इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्चुअली ये पहले लेक्चर में बताना चाहिए था बट शायद छूट गया था, पता नहीं, बताया होगा तो अच्छी बात नहीं, बताया गया तो फिर से देख लीजिए। लेट ए कॉमा बी एंड सी इज एनी मैट्रिक्स या आर एनी मैट्रिक्स, इज एनी मैट्रिक्स, कोई भी ए बी सी कोई मैट्रिक्स है, देन, ठीक है,
देन जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो बेसिकली ये कहता है, मान लीजिए ए बी प्लस सी दिया गया तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। या इसी को इस तरीके से भी किया जा सकता है कि मान लीजिए जैसे ए प्लस बी दे दे और इसको बोल दे सी, तो इसका कैसे करेंगे, देखिए करना कुछ नहीं, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया फिर ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ये सब तो यार बचपन की चीज़ें आपको पता होंगी। अब इसमें देखिए सी जैसे लिखा हुआ है तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका ए सी हो जाएगा प्लस का बी सी हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसी को मैं अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा दूँ तो जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई दे दिया जाए, तो इसको अगर आपको जीरो करना है, यानी इसको अगर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको, तो क्या करते थे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते थे ना, ये बेसिकली आपका 2x हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आई होप इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बताने के लिए नहीं है कि आपको जो बताया जाए, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इसको रफ कर दिया जाए, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, यूजिंग या अप्लाइंग एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अगर यार यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको दिया गया है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, अगर मैं इसमें ए बी से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है, ए बी से मल्टीप्लाई करवा दूँ, जहाँ ए और बी हमारी क्या है, कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा तो यार इसमें अगर मैं इसको एसोसिएटिव है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये तो नहीं है कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं या बी को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे अगर आपको दिया जाए कि 2x को आपको 2y से मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या करोगे, 2 को पहले इससे करवाओगे फिर 2 को इससे करवाओगे, क्या नहीं ना, ये तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 टाइम्स xy हो जाएगा। या इसको आप किसी भी तरीके से अरेंज करके अपने सुविधा अनुसार, जैसा आपका सुविधा है उस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूँ सब समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ए बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया, तो आप मुझे बताइए क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, ए को इधर रखते हैं, बी और बी इनवर्स को अंदर कर देते हैं और ए इनवर्स को बाहर कर देते हैं। बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब इसी को मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया, लिखा तो अभी भी वही हुआ है ना। जैसे मैं आपको फिर से समझाता हूँ, मान लो ये आपका 2x है और ये आपका 2 टाइम्स y है। इसको अगर मैं चाहूँ, मान लो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका b इनवर्स है और ये आपका a इनवर्स है। ठीक है, तो इसको मैं चाहूँ तो 2 को बाहर कर दूँ और b इनवर्स किया है ना, b इनवर्स यानी x 2 कर दूँ या 2x यहाँ पे लिख दीजिए, इसको अगर 2x कर दिया जाए और जो y है, ठीक है, उसको बाहर कर दे। अब इसको मल्टीप्लाई करवाइए तो 2 2 जा 4x और y अंदर मल्टीप्लाई होकर 4xy आएगा। अच्छा वैसे मल्टीप्लाई कराओ 2x इंटू 2x, तब भी तो 4xy आ रहा है ना, तो ये तो इक्वल है ना। तो इसीलिए इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया। अब आप कहोगे क्यों, आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो यार देखो उसका एक रीज़न है कि जो अब जब हम कहते हैं कि अगर a को a इनवर्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो बेसिकली i हो जाता है। ठीक है, अगर आप a को a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो i हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं b को b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप करके देख लो, कोई मैट्रिक्स a लो, उसका इनवर्स उसमें मल्टीप्लाई कराओ तो वो i के बराबर करेंगे। हम अप्लाई करते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, b इनवर्स a इनवर्स और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें a और b के साथ। ठीक है, अगर इसमें हम ए बी, जहाँ पे a और b क्या है, आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके आगे अगर बात की जाए तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, a b ऑफ b इनवर्स और ये a इनवर्स। ठीक है, तो अब देखिए ये भी तो अभी भी वही लिखा हुआ है ना कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, मान लीजिए जैसे ये आपका 2x है और इसको आप 2y मान लो।
ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना आएगा, 2 × 2 आपका हो जाएगा 4, x × y x y हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं, मान लो इसको 2 कर दूं, इसको x कर दूं, इसको 2 कर दूं, इसको y कर दूं, अब इसको आप मल्टीप्लाई कराओ तो 2 × 2 4 हो जाएगा, x × y क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ है कि इसको हम थोड़ा सा इधर उधर करके चेंज कर दिया तो वो हमारा एक लॉ बन गया और हमारी जो वैल्यूज है वो भी सेम हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यार एक बात यहाँ से ये क्लियर हो रहेगी, और आपको ये चीज़ पता है कि अगर A इनवर्स ऑफ A अगर आप करते हो तो वो I आता है, या ऐसा लिख लो आप कि A इनवर्स अगर आप करोगे तो वो I के बराबर आएगा, B को अगर आप B इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो I आएगा। तो यहाँ से आप क्या समझे कि अगर B इनवर्स है तो I के इक्वल हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा A डॉट हटा ही दो आप, A इनवर्स, ठीक है, AI और A इनवर्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर बात करें तो जो A और I होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, बेसिकली वो आपका A के इक्वल होता है। भैया I तो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि I जो आप जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ फटाफट। जैसे मान लो यहाँ पे कोई A मैट्रिक्स आपको दी गई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स A आपको दी गई है, मान लो 3 0 0 0 1 1 0 2 1, ये आपको कोई एक A मैट्रिक्स दी गई है और इसमें अगर आप I का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, I का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बेसिकली जो आएगा वो आपका A के इक्वल आएगा, मतलब इसी के इक्वल आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ नॉर्मली, तो इसको आप करके देखना, ये आपका आएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे यही लिख देंगे कि जो हमारा AI है वो हमारा बेसिकली A हो जाएगा, तो A डॉट A इनवर्स हमको बचेगा, A इनवर्स बचेगा, और जो A इनवर्स होता है वो बेसिकली I के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो हमारा B और B इनवर्स है वो बेसिकली हमारा I के इक्वल है, ठीक है, और जो हमारा I का जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो A आता है, और A का इनवर्स जब हम करते हैं तब वो A आता है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें लिख लेना, वेयर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एसोसिएटिव लॉ है, तो इसको इस तरीके से अगर आप किया जाए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको इस तरीके से कर दो, B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है, और इसमें आप मल्टीप्लाई करवा दो AB का, और इसको हम बेसिकली लिख देते हैं B इनवर्स को पहले लिख देते हैं, A और A इनवर्स इधर कर देते हैं और इधर B कर देते हैं। अब इसको करेंगे तो फिर से वही आ गया कि A इनवर्स क्या होता है, A के बराबर होता है, सॉरी A और A इनवर्स आपका I होगा यार, सॉरी, ठीक है, A और A इनवर्स आपका I हो जाएगा। तो यहाँ पे B इनवर्स I और B हो जाएगा। अब I और B, अगर I A था या A I था तो A आ रहा था, तो I और B क्या आएगा, I B B आएगा। तो ये बेसिकली आपका B इनवर्स B हो जाएगा। और जब आप B इनवर्स B करोगे तो बेसिकली जब आप A इनवर्स A कर देते तो I आता था, तो ये भी आपका I के बराबर हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, देखिए हमारे पास क्या है, B इनवर्स A इनवर्स इक्वल टू I इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, और ये आपका A और B, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका प्रूफ होता है। तो यहाँ से आप नीचे एक लाइन और लिख सकते हैं कि B इनवर्स, देयरफॉर B इनवर्स A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ AB का होल इनवर्स, सिंस, या आप हैंस लिख सकते हैं, बेसिकली जो आपका ऊपर दिया गया है AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, रफ कर दिया जाए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो यार आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखो इसकी प्रूविंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार आ चुका है,
तो शायद आपके एग्ज़ाम में फिर से आ जाए, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते। इफ़ ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दी जा रही है 2 3 0 1, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स आपको दी जा रही है, एंड बी मैट्रिक्स आपको दी जा रही है 3 2 4 1, 3 2 4 1, देन प्रूव दैट, सॉरी ये मैट्रिक्स सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, express the following matrices as the sum of, as the sum of, as the sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी जा रही है, मैं उधर साइड में लिख दूँ 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3, -2 3, -1 2, -1 3, 2 -1 3, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से यार आपको क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करना है। तो यार ये क्वेश्चन मैं आपको बात कर रहा था जब मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि आपको याद होगा, मैंने आपको एक नोट लिखाया कि A इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स A माइनस A का ट्रांसपोज, जहाँ पे इसको हम क्या बोले थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये हमारा क्या था, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ठीक है। तो यही आपका एक क्वेश्चन इसमें आ गया इसी की बेसिस पे जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो फिलहाल इसको हम सॉल्व कैसे करते देखिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, हम जो मैट्रिक्स दी जा रही है उसको लिख लेते हैं 6 - 2 2, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा छोटा लिखते हैं 6 - 2 2, -2 3 1, -2 3 -1, और ये आपका 2 -1 और ये आपका 3 दिया गया, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट्स में थोड़ा सा डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, आपकी सुविधाजनक, ताकि बार बार इरेज ना करना पड़े, ठीक है। तो यार अब जैसे हम सबसे पहले क्या करते थे, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो अगर ए मैट्रिक्स ये है तो इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या आएगा, देखिए आपको क्या करना है, जो रोज़ है उसको कॉलम कर दीजिए, जो कॉलम है उसको रोज़ कर दीजिए। तो ये हम पहली रो लेते हैं, इसको कॉलम में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 - 2 2, 6 - 2 और 2। दूसरा कॉलम लेते हैं, सेकंड रो लेते हैं, वो सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका -2 3 -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड वाला रो लेते हैं, ठीक है, वो थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये -1 और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको A ट्रांसपोज मिल गया। तो यार अगर हमको A ट्रांसपोज मिल गया तो अब देखिए A ट्रांसपोज और जो A की वैल्यू है वो आपकी सेम है, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे चाहो तो इक्वल टू A लिख सकते हो, क्योंकि ये वो इसी के बराबर है। आप देख सकते हो 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। अच्छा अब आप एक काम करिए, यहाँ पे आप फाइंड आउट करिए A प्लस A का ट्रांसपोज, क्योंकि भाई यही आपको फाइंड आउट करना था, ये ज़रूरी भी है, तो इसको फाइंड आउट करते। तो A की वैल्यू क्या क्या है, यही है 6 - 2 2 -2 3 -1, और ये आपका 2 -1 और ये आपका 3। और जो मैट्रिक्स आपकी A है, A ट्रांसपोज है, उसको भी लिख लेते हैं। तो यही आपका सेम है 6 - 2 2 -2 3 -1 और ये 2 -1 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको आप निकालेंगे तो ये बेसिकली 6 और 6 12 हो जाएगा, 6 6 12, -2 आपका माइनस का 4, 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -2 आपका माइनस टाइम्स 4 हो जाएगा,
3 3 आपका 6 हो जाएगा, -1 आपका -2 हो जाएगा, 2 और 2 आपका 4 हो जाएगा, -1 इट्स -2, 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा। तो ये यार आपका निकल के आ गया a प्लस ए का ट्रांसपोज। अच्छा एक काम करें, अगर मैं इसको यहाँ से a प्लस ए का ट्रांसपोज लिखता हूँ, ठीक है, और इसके आगे अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो अगर यहाँ पे मैं इसका हाफ टाइम्स कर दूँ, मतलब 1/2 कर दूँ, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर इसका मैं 1/2 कर दूँ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12 -4 4 -4 6 -2, ये आपका 4 -2 6, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स। और देखिए 1/2 किया तो बेसिकली ये भी 1/2 होगा, ठीक है। तो इसको आप एक काम करो यार, यहाँ से इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा, ये आपका आया था 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं इस साइड में, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस ए ट्रांसपोज को हाफ कर दिया मैंने, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। और जब इसको हाफ करेंगे तो ये इसको मैं कुछ लेट कर लेता हूँ बेसिकली, तो ये आपका 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका -2, ये आपका 2, ये बेसिकली -2, ये आपका 3, ये माइनस का 1, यहाँ से आएगा 4, तो 2 आ जाएगा, -1, और ये आपका 3 आ जाएगा। इसको मैं कोई एक टर्म p मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये आपका निकल गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया, यानी कि आपने सिमेट्रिक निकाला है। अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक्स भी निकालना है, तो यार स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, जब आपने अभी a प्लस ए ट्रांसपोज निकाला है, इसी तरीके से आप a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इस मैट्रिक्स को मैं रफ कर दूं अगर आपकी इजाज़त हो तो एक काम करते हैं, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, इसी तरीके से हम इसकी सिमेट्रिक निकालेंगे, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको निकालूं तो a की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे a माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, एक सेकेंड, ए ट्रांसपोज, हाँ जी, ए ट्रांसपोज माइनस ए निकालते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए खैर कोई नहीं, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते देखते हैं क्या आता है। एक्चुअली आंसर मेरे पास है नहीं, अभी पता चल जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज चलिए निकालते हैं, कोई नहीं। जैसे यहाँ पे आपको ए दिया गया है, ए कितना है 6 -2 2 -2 3 -1, ठीक है, ये आपका 2 -1, ये बेसिकली आपका 2 -1 और ये आपका 3, ठीक है। और इसमें माइनस करना है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज यही था 6 -2 2, ये आपका माइनस का 2 3 माइनस का 1, ये आपका 2 माइनस का 1 3। तो यार जब इसको आप निकालोगे बेसिकली तो ये आपका क्या आ जाएगा, a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर, इसको माइनस करिए तो ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 0, 2 -2 -2 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, मतलब सारा तो आपका 3 - 3 0 -1 +1 0, सारा कुछ आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से काम करिए, अगर हम यहाँ से इसको 1/2 निकालते हैं तब भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाफ टाइम्स a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, तब भी ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, और ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम अगर हम यहाँ से देखें कि अगर जब आपने यहाँ पे p निकाला और ये q निकाल लिया, ठीक है। अच्छा अब आपको एक बार p ट्रांसपोज निकालना है, एक बार q का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम p का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहाँ से काम करते हैं, p का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखते हैं क्या वो p के बराबर आता है या नहीं आता है। तो यार देखो, अगर p की वैल्यू ये है और मुझे p ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है,
तो बेसिकली जो इसका रो है उसको कॉलम करना है और जो इसके कॉलम है उसको रो कर देते हैं, ठीक है। तो जब P ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये बेसिकली 6 माइनस 2, मैं इधर से लिखता हूँ, 6 माइनस 2 और 2 हो जाएगा, -2 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, और ये बेसिकली 2 माइनस का 1 और 3 हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ से चेक करो, जो P आया था वही आपका P ट्रांसपोज भी आ रहा है, ठीक है। तो P और मतलब जब इसका मतलब ये है कि जब आप P ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो वो P के बराबर आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको मैंने एक चीज़ पढ़ाई कि जब भी A ट्रांसपोज आप निकालते हो और वो A के बराबर आता है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। आपको मैंने लिखवाया भी होगा, आप पेज को थोड़ा सा पलटिए कि इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि P ट्रांसपोज अगर P आ रहा है तो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए इसी तरीके से हम Q डैश निकालेंगे, तो जब हम यहाँ से Q डैश निकालते हैं तो वो बेसिकली 0 0 0 ही आएगा, क्योंकि उसका तो कोई मतलब है नहीं। और अगर यहाँ पे आप माइनस कर दो तो ये बेसिकली माइनस का Q टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो Q ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम्स Q आ रहा है। तो यहाँ से आप एक लाइन लिख लेंगे, हेंस Q डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Q। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या आपको नीचे तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए, आपको प्रॉपर दिख रहा है नीचे तक। तो ये जो लिखा हुआ है वो Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो क्वेश्चन में कहा था कि इन्होंने कहा था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको सम ऑफ मैट्रिक्स निकालना है स्क्यू सिमेट्रिक का। तो एक काम करते हैं, इधर का पार्ट इरेज कर देते हैं, ठीक है, रफ कर दिया जाए अगर आपने नोट कर लिया हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जब यहाँ पे आपने ये फाइंड कर लिया, क्योंकि आपको ये तो बताना नहीं था कि स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है, आपको तो फाइंड करना था मैट्रिसेस का सम। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ वी हैव टू शो दैट मैट्रिक्स A इज द सम ऑफ P एंड Q। मतलब मैट्रिक्स A जो है वो P और Q का सम है या नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम P प्लस Q को ऐड करते हैं और अगर वो A के बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक उसका जो सम है वो मतलब हम शो कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, P की वैल्यू कितनी आई है, बेसिकली P डैश ये आया है, तो P डैश P के बराबर आया है ना। तो एक काम करते हैं, P की भी वैल्यू यही आएगी। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये आपका 6 माइनस 2 और ये आपका 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ठीक है। ये आपका इसमें प्लस कर दें क्यों तो आपका सब 0 0 है। तो यार इतना तो आपको पता ही होगा कि 0 में अगर कोई भी चीज़ ऐड की जाती तो वो चीज़ इतनी ही रहती है। तो बेसिकली A के बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3। और जो मैट्रिक्स A है उसको आपने लेट यही किया था, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। यहाँ से आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो यार जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हर एक टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा जो उससे रिलेटेड है। जैसे सम ऑफ द में 1 प्लस 2 A प्लस A ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इसी तरीके से A प्लस A माइनस ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी। रफ कर दिया जाए, चलिए रफ कर दिया जाए। चलिए अब यार आपको मैं क्वेश्चंस कराता हूँ जो बेसिकली 8 नंबर में या
5 नंबर में पूछे जाते हैं, अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरीके से उनको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मतलब नंबर्स में, लेकिन क्वेश्चन आपका उसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी और बोला जाएगा कि आपको उसमें इन्वर्स निकालना है। इफ मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है 0x(x), 0x(x), 2y(y) माइनस y, 2y(y) माइनस y, z माइनस z, z, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स दी जा रही है। सेटिस्फाई, बोला गया है सेटिस्फाई ए आई इक्वल टू, सॉरी, ए डैश ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, ठीक है। अगर ए ट्रांसपोज आई की इक्वल आता है तो आपको बोला गया है कि आप x, y, z की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। इसको आप ए ट्रांसपोज ए कर लो, ठीक है, वैसे भी आ जाएगा, आप एक बार चेक करना, ठीक है। चलिए, तो यार x, y, z की वैल्यूज फाइंड आउट करते, तो उसके लिए हमको क्या बोला गया है, कंडीशन हमको ये दी गई है। तो हमारे पास देखिए ए वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है, लेकिन हमको ए ट्रांसपोज नहीं गिवन है। तो एक काम करते हैं, ए ट्रांसपोज को हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ए ये दिया गया है, यहाँ से अगर मैं ए ट्रांसपोज की बात करूँ तो ए ट्रांसपोज आपका आ जाएगा 0, 2y z x y माइनस z, और ये x माइनस y z, ये हमारा ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंडीशन हमको दी गई है, लिखो सेटिस्फाई कर रहा है ये बेसिकली ए डैश ए इक्वल टू आई को। तो इस कंडीशन में इसको पुट कर देते हैं, तो बेसिकली ए जो हमको दिया गया है वो हमारा 0x(x), 2y(y) माइनस y, z माइनस z, और ये z आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कर देते हैं वैल्यूज़ को, 0x(x), 2y(y) माइनस y, z माइनस z, z, ठीक है। और वो i के इक्वल है। i क्या होता है, 3x3 का, ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 3x3 ऑर्डर का। अब देखिए, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यार जैसा आपको मल्टीप्लाई रूल बताया गया है उसी तरीके से इसको फॉलो करिए। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अक्सर देखा मैंने यार, अक्सर लोगों को देखा है जब भी ऑफलाइन पढ़ाया है या ऑनलाइन पढ़ाया है, मतलब लोगों के पास ये अक्सर डाउट रहता है कि मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमको याद रहता है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में आते तो भूल जाते हैं। तो यार मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ भी नहीं है, आप पहले फर्स्ट रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम लीजिए, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब एक रो लीजिए, एक कॉलम लीजिए, एक रो लीजिए, एक कॉलम लीजिए, और उसके एलिमेंट्स को आप पुट करते जाइए। उस तरीके से आप इसको मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसमें डरोगे यार तो वो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी जब आप 3x3 नहीं सॉल्व कर पाते हो तो सोचिए 4x5, 5x6 आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि उन चीज़ों को आप ट्राई करिए, और ये जितना आप कोशिश करोगे इतनी अच्छा आपका मतलब उस तरीके से आप क्लियर कर पाओगे अपनी डाउट्स को, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, तो 0 × 0 0 हो जाएगा, x × x x स्क्वायर, x × x x स्क्वायर। यानी मैं इसको थोड़ा सा लिखना नहीं चाहता हूँ बार बार, बट फिलहाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका बोर्ड है तो आपको बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं करना है, आपको हर एक स्टेप शो करना है। जैसे 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, प्लस x से आप x को करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, फिर आप x से x करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 0 × 2y करेंगे तो 0 आएगा, x × y करेंगे तो प्लस का xy आएगा, माइनस इंटू फिर x × -y करेंगे तो माइनस टाइम्स xy आएगा। आगे हम बढ़ेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 × z करेंगे तो 0 आएगा, प्लस x × -z करेंगे तो वो -xz हो जाएगा,
माइनस का एक्स जेड हो जाएगा, फिर प्लस का एक्स जेड करेंगे। तो यार इस तरीके से जब आप करोगे तो बेसिकली आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो यार, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 2y इंटू जीरो करोगे तो जीरो आएगा, प्लस वाई इंटू एक्स करोगे तो एक्स वाई आएगा। इसी तरीके से माइनस वाई इंटू एक्स करोगे तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे आओगे तो 2y इंटू टू वाई क्या हो जाएगा, 4y का स्क्वायर हो जाएगा। वाई का स्क्वायर, वाई इंटू वाई करोगे तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस वाई इंटू माइनस वाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस और y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो 2y इंटू जेड करोगे तो ये आपका 2yz हो जाएगा। माइनस वाई करोगे इंटू जेड करोगे, सॉरी प्लस वाई इंटू माइनस जेड करोगे तो ये माइनस का वाई जेड हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस वाई प्लस जेड करोगे तो ये माइनस का वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थर्ड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो जेड इंटू जीरो करेंगे, जीरो आएगा, प्लस माइनस जेड इंटू एक्स करेंगे तो बेसिकली माइनस का एक्स जेड आएगा। z इंटू एक्स करेंगे तो प्लस का जेड एक्स आ जाएगा, ठीक है। z इंटू टू वाई करेंगे तो ये बेसिकली 2yz आ जाएगा, और मुझे लग रहा है माइनस वाई जेड आ जाएगा, माइनस वाई जेड आ जाएगा। z इंटू जेड करेंगे तो z का स्क्वायर आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस का z स्क्वायर आएगा। अगेन z इंटू जेड करेंगे तो प्लस का z स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यार इतना टाइम लगता नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये टाइम लग रहा है। ये आपका बेसिकली 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 5 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका माइनस वाई जेड आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2yz और प्लस का 2yz आपका 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, माइनस एक्स जेड ये 0 हो जाएगा, 2yz माइनस वाई जेड ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3z स्क्वायर तो 3z स्क्वायर, देखिए z स्क्वायर मैंने आपको पहुँचा दिया कानपुर। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला गया था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि हमको ये प्रूफ नहीं करना है, तो बस इसने कहा था ये कंडीशन पे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम इक्वेशन लिखते हैं, तो हमारी बेसिकली इक्वेशंस जो आएंगी उनको मैं इस साइड लिखता हूँ। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1, तो 2x स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू आपको मिल गई। फिर 6y का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/√6। इसी तरीके से z का कर लेंगे तो 3z स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये बेसिकली 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। z की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x y z की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको पूछा गया है कि इसमें आप इन्वर्स निकालिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, रफ कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपने खुद से किया है तो बहुत बढ़िया, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। देखिए यार अगर आप समय के हिसाब से बदल जाओगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब नहीं होंगी, लेकिन अगर समय आपको बदलता है तो फिर दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इससे अच्छी बात है आप बदल जाइए। अभी तक जितनी मस्ती किया था कर लिया, अब खाली आपको फोकस करना चाहिए अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ़ ए इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दी गई है 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 3, नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है 3 3 4 3 3 4 बोला गया है, देन फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए ये सब सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो 8-10 नंबर में पूछे जाएंगे, भले ही थोड़ा सा यहाँ पे ये वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी पूरा सेंटेंस आपको एज इट इज लिख के आएगा, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप दो तरीके से कर सकते हो, या फिर उसमें आप रो का यूज़ करिए या आप कॉलम का यूज़ करिए, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैट्रिसेस में पढ़ने को तो बहुत कुछ होता है, बट वो सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें अभी आप इक्लन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डायगनलाइजेशन,
और कैले हैमिल्टन्स थ्योरम, ये सब चीज़ें होती है, बट ये सब आपको हायर मतलब हायर स्टडीज़ में काम आती है, हायर मैथमेटिक्स में काम आता है। तो ये सब आपको नहीं करना है, ये सब जब लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल उन पे भी कुछ लेक्चर्स होंगे, बट वो रियली आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ ये मैट्रिसेस का है तो उस पर मत जाइएगा, वो आपकी हायर मैथमेटिक्स के लिए, जो आप 12th के बाद जब भी आप बीटेक या बीएससी वगैरह करते हो तो वहाँ पे ये सब टॉपिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले अगर ए इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है तो हमको लिखना आना चाहिए कि हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि गिवन आपको है a इज इक्वल्स टू 1 1 1 और 3 4 3 3 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वी अप्लाइंग, यहाँ से लिखेंगे। अगर आप कॉलम करते तो कॉलम लिख सकते हैं, वी अप्लाइंग रो, वी अप्लाइंग रो ऑपरेशन, और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंटरी ऑपरेशन ऑपरेशन, ठीक है। वी राइट एज, ठीक है। इसको अगर हम लिखे तो इसको इस तरीके से देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है कि आपको a लिखना है इक्वल टू a i लिखना है, ठीक है। या इसको आप i a कर दीजिए, ठीक है, आई ए। इस तरीके से आपको सबसे पहले जो सबसे पहला काम है ए इनवर्स निकालते समय, तो आपको ये चीज़ लिखनी है कि हम यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, तो जब ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे मेन जो आपका फंडा है वो यही है, ए इक्वल टू आई ए। जब आप ये निकालेंगे देखिए इसमें ए को आपको एज इट इज़ रखे रहना है, इसको कुछ चेंज ही नहीं करना है। आई तो आपको पता है जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वही ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप लिखना है। ए आपको यहाँ पे गिवन है तो बेसिकली ए को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इस साइड लेके चलता हूँ ताकि उधर भी हमको जगह मिले क्वेश्चन को आगे करने के लिए। आई ए हो जाएगा, तो ए आपको जैसे गिवन है यहाँ पे 1 1 1 3 4 3 और 3 3 4, ये आपको गिवन है, ठीक है। और इसी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बनाओगे इस साइड में, जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स बोलते हो। तो ये बेसिकली 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी यूनिट मैट्रिक्स, और ए को आप एज इट इज रख दोगे। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, जो आपको ए मैट्रिक्स दिया है इसमें आप रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को अप्लाई करोगे और इस ए को आप यूनिट मैट्रिक्स बनाओगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है। देखिए समझ लीजिए, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, आप चाहो तो जो स्पीड है उसको आप नॉर्मल से हटा के 1.25 1.5 आप कर सकते हो, ठीक है, अपने अनुसार। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए जब भी कोई आपको क्वेश्चन दिया जाए और आपसे बोला जाए कि यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, ठीक है, देन यू हैव टू अप्लाई रो एलिमेंट्री ऑपरेशन और अदरवाइज यू कैन अप्लाई कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू राइट दिस लाइक दिस, ओके, ए इज इक्वल्स टू आई टाइम्स ए। इसके बाद देखिए जो आपको मेन काम करना है इस पूरे कॉन्सेप्ट में वो सिर्फ यही है कि जो आपको ए दिया जाता है उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, ठीक है। और जो आपको आई दिया जा रहा है इसमें, जैसे जब आप इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप इस साइड भी अप्लाई करोगे, लेकिन ए के साथ आप कोई भी छेड़खानी नहीं करोगे। ए को एज इट इज़ रखे रहना है। जब बाद में ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा और जब ये भी इसमें चेंजेस होके ये कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगा, कोई ना कोई ये नंबर्स इधर के उधर होके वो अरेंज हो जाएंगे, तब जो वहाँ से रिजल्ट आएगा वो ए इनवर्स आप उधर कर दोगे तो ए इनवर्स ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेन स्टेप क्या है कि इस ए को आपको यूनिट मैट्रिक्स या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हो, ये आपको क्रिएट करना है, ठीक है। और तो चलिए इसको आप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ऑपरेशंस को क्या क्या अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यार इन्होंने कहा कि 1 1 1, अच्छा अब एक बात और आती है कि जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, रो के साथ कर रहे हो या कॉलम के साथ कर रहे हो, इट डजंट मैटर। देखिए फंडा यहाँ पे फंसता है कि इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल या जो मेन डायगोनल होता है, एक्सक्यूज मी, उसके सारे एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे आपको वो चीज़ अप्लाई करना है, यानी अगर इसके प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो ये और ये, जहाँ पे इन जगह पे क्या होना चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और बाकी के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तब वो जाके क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, एक बात और आती है कि यार इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो, अप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप यही काम करिए, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके से मिले इसके आगे का स्टेप, जैसे कई लोग होते हैं ना कि अब यहाँ तक हमने चलो लिख लिया किसी तरीके से, ठीक है, हमको जैसे ए इनवर्स निकालना था, ए इक्वल टू आई ए कर दिया और हमने ये मैट्रिक्स कर दिया। देखिए बहुत इजी लगता है जब आप, जैसे आपको बोला जाए कि अरे मैट्रिक्स का क्वेश्चन लगाना है, तो आप यही कहेंगे अरे यार इसमें क्या है, हम तो लगा देंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन पे उतरते हो ना, तब आपको पता चलता है एक्चुअली कहाँ पे आप फंस रहे हो, कैसे अगला स्टेप सोचना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ याद नहीं किया जाता है, ये आपको मतलब खुद स्टेप्स को फॉलो करना है कि क्या इसके बाद करना है। देखिए सबसे पहले आपने ये चीज़ लिखा, कैसे लिखते हैं ये लिखा। अच्छा, उसके बाद हमने ए को लिख दिया, आई को लिख दिया, ए को एज इट इज लिख दिया, ए में कुछ नहीं करते हैं, बाकी चेंजेस करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि सबसे पहले आप 0 इस टर्म को करिए, ठीक है, इस टर्म को आप सबसे पहले 0 करिए। आपका मेन मकसद होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, आप किसी भी तरीके से कोई भी रो को किसी भी रो में अरेंज इस तरह करो कि ये वाला आपका एलिमेंट 0 हो जाए। उसके बाद ये वाले एलिमेंट को 0 करिए, उसके बाद ये एलिमेंट को, फिर ये एलिमेंट को, और फिर इस तरीके से आप उस मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम 1 को 0 करते हैं यहाँ पे। तो यार इसको अगर हमको 0 करना है और इसको भी 0 कर दें, अगर साथ में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो अगले स्टेप में होगा। तो एक काम करते हैं, हम R3 में चेंज करते हैं। अब इसको लिखते कैसे हैं, R3 में चेंज हो रहा है तो इसको इस तरह लिखेंगे। और R3 में हम क्या चेंज करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि R3 में मैं माइनस कर देता हूं R1 को। ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, R1 R2 और ये आपका R3। देखिए R3 में जिस रो में हम चेंज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे R3, ठीक है। जैसे R3 में चेंज हो रहा था, R3 के बाद हमने डैश लगाया, ठीक है। उसके बाद R3 में क्या घटा रहे हैं, तो R3 माइनस R1 हुआ, ठीक है। तो जब R3 माइनस R1 करेंगे तो देखिए R3 माइनस R1 यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो R1 R2 तो सेम है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो R1 R2 एज इट इज लिख लेंगे, 1 3 3 1 4 3। अब देखिए R3 में आपको R3 माइनस R1 करना है। तो अगर आपको यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, डायरेक्ट आप नहीं कर पाते हैं, तो एक काम करिए, पहले आप R3 के एलिमेंट्स को लिख लो। तो R3 के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 4, ठीक है। R1 के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 3, 1 3 3। आपको क्या करना है, माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 0 1, ये आपका हो गया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप परफेक्ट हो तभी करना, ऐसा करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो एक काम करना, हमेशा जब भी इस तरह करो तो ये आप कर लेना, आप एक साइड में पेपर में अपने रफ खींचना और वहां से आप इन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। तो मैं फिलहाल अब डायरेक्ट करूंगा यार, मैंने आपको स्टेप्स बता दिया, तरीका बता दिया। अब देखिए R1 R2 में कोई चीज़ नहीं है, तो 1 0 0 0 1 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको R3 माइनस R1 करना है ना, तो 0 में से एक घटाएंगे तो 0 माइनस 1 आपका माइनस 1 होगा, 0 माइनस 0 आपका 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या चेंज करेंगे, तो हमको चेंज किस में करना है, R2 में चेंज करना है। तो एक काम करते हैं, R2 को मैं घटा देता हूँ R1 के साथ, ठीक है। R2 इज नेगेटिव बाय R1, ठीक है। हम R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आपका मिलेगा, तो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो ये आपका 1 3 3 हो जाएगा, ठीक है। और ए आपका एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। R2 माइनस R1 करना है, तो देखिए R2 मैंने R1, तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1 और 3 माइनस 3 0, और इसमें आपको R3 में कोई चेंज नहीं, तो 0 0 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर आप चेंज कर दीजिए, R2 माइनस R1, तो पहले आपको इसको लिखना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं, 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0, और ये बेसिकली माइनस 1 0 1 हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब देखो यार, हमको R1 में भी ये 2 पॉइंट्स को 0 करना है, मतलब ये 2 पॉइंट्स जो है नहीं, इनको भी 0 करना है। तो चलिए इनको भी करते हैं। देखिए
एक काम करते हैं, R1 में हम अप्लाई करते हैं। R1 में मैं अगर अप्लाई कर दूं, R1 में अगर हम माइनस कर दें 3 टाइम्स ऑफ R3 तो क्या आपको कुछ मिलेगा? चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, R1 में जब हमने अप्लाई किया, ठीक है, R1 में जब हम अप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ऑफ R3, ठीक है, तो देखिए R1 आपका क्या है, ये है, और R3 क्या है, 0 है। तो 1 में से 0 घटाएंगे, यानी 3 टाइम्स करेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी 1 बचेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 इंटू 0 है तो 3 ही बचेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे 3 है और R3 में R3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 और ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि भाई 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स आप एज इट लिख दो, ठीक है, 0 0 0 1। इसी तरीके से आपको ए वाले में भी, इधर वाले में भी करना पड़ेगा। अब R3 माइनस R1 करना है, तो एक काम करिए, R1 वाले साइड से इधर लिख लीजिए, जैसे आपको 1 0 0 दिया गया, और R3 कितना है, माइनस टाइम्स R3 है ना, तो माइनस टाइम्स R3 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 3 प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और उधर करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 3 4 0 माइनस का 3, यानी ये जो आएगा वो आपका 4 0 माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी एलिमेंट्स एज इट इज लिखे जाएंगे, ठीक है, 0 0 1, और ये आपका ए भी हो जाएगा। इसको आप रफ कर दो, ये आपका रफ वर्क था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी 0 हो गया। अब यार ये सेकंड वाला 3 वाला भी 0 हो जाता तो अपना काम हो जाता। अब यार इसको कैसे किया जाए? अच्छा, कई लोग क्या करते हैं ना, बाद में मैसेज करते हैं कि सर आपने R1 में R3 से ही क्यों घटाया, आप R2 से क्यों नहीं घटा सकते? तो भाई साहब जरा आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर आप R1 में R2 से घटाते हैं तो भी काम तो बन जाएगा, लेकिन ये वाला 0 नहीं होगा, ये वाला आपका 0 होगा, क्योंकि जब आप R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ये कंडीशन तो यहाँ पे नहीं अप्लाई होती ना, तो ये वाला टर्म 0 होता है, यहाँ पे 3 रहता, तो उसके बाद आप ये वाला करते तो ये 0 होता। यानी आपको समझ में आ गया कि R1 वाले स्टेप में अगेन हमको क्या करना है, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर दें तो हमारा ये जो ए मैट्रिक्स था वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से करते हैं। R1 में ही चेंज करना है, 3 टाइम्स ऑफ R2 करना है, 1 माइनस 0 होगा तो ये बेसिकली 1 बचेगा, 3 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 3 माइनस 3 आपका 0 हो जाएगा, दोनों 0 है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स एज इट इज उतार देंगे, 0 1 1 0 0 0 1, ये आपका बन गया यूनिट मैट्रिक्स। और यहाँ से हम लिख देंगे, इधर भी आपका भैया कुछ ना कुछ चेंज होगा, ये आपका ए हो जाएगा। अब देखो अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो कर दो, जैसे मैं करता हूँ। देखिए 4 माइनस माइनस 3, एक सेकेंड यार मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, हाँ वो सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 माइनस 3 से 0 करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 माइनस 3 इंटू 0 आपका 4 बचेगा, ठीक है। और वहाँ पे 0 है और ये हो जाएगा माइनस का 3 और बेसिकली ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 0 माइनस 3, और ये आपका माइनस 3 इंटू 0, आई थिंक ये आपका हो जाएगा माइनस 3 बचेगा, ठीक है। ये आपका 0 1 0, ये आपका 0 0 1, यही आएगा ना। आप चेक कर लो यार एक बार, R2 माइनस R1 किया तो यहाँ पे 4 0 0 3 टाइम्स ऑफ, इसको एक मिनट आप चेक कर लीजिए, शायद ये आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? चलिए आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आपका बन गया यार, कहीं डाउट इसमें, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ यार। 1 3 3 R2 माइनस R1 किया तो ये बेसिकली 0 0 4 4 0 3 हो जाएगा, ये आपका 0 0, यार यहाँ पे तो 1 है ना, ये क्या किया, एक सेकेंड यार, ये आई है ना, हमने उधर वाला लिख दिया, सॉरी यार, एक मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा 4 0 माइनस 3, तो ये हो गया ना, और ये तो आपका उस साइड का है ना, आपको इस साइड वाला लिखना है इसके, तो ये बेसिकली आपका -1 0 3 आपका 4 0 3 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा -1
1 और ये 0, यहाँ से -1 और 0 और ये 1, ठीक है। अच्छा, अब जब यहाँ पे आप R1 माइनस R3 2 करोगे तो इसमें बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका R1 है ना, तो इसको आप 4 0 -3 लिख लो रफ में, और -3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब -3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, और ये बेसिकली आ जाएगा 3 × 0 0 हो जाएगा। इसको आप प्लस कर दो तो 7 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 7 -3 और ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा बेसिकली, बाकी -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। तो यार ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो A इनवर्स इक्वल टू, ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 7 -3 -3 -1 1 0, ये आपका यहाँ से लिख सकते हो। हैंस द रिक्वायर्ड A इनवर्स मैट्रिक्स इज दिस, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, आपको वो पूरा प्रॉपर दिख रहा है। तो A इनवर्स आपका आ जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इनवर्स इज, फिर से ये लाइन आप चिपका सकते हो लिख के, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए यार, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। एकदम सेम इसी तरीके से फॉलो करिएगा स्टेप्स, और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लग जाएंगे आपके। तो एक क्वेश्चन, मुझे लगता है यार एक क्वेश्चन बताओ या 10 क्वेश्चन बताओ, उनकी बात एक ही होती है। तो फिलहाल मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें A इनवर्स का भी थोड़ा सा रोल रहेगा। तो फिलहाल मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ और उसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ A, इसका आपको इनवर्स निकालना है। वो बेसिकली आपको दिया गया है 2 2 3 -2 -3 -2 -2 और 3 3 2। ये आपका एक क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आप और लिख सकते हो। A इज इक्वल टू 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 -2 -5 और 0, ठीक है। ये 2 मैट्रिसेस आपको मैं दे रहा हूँ, और इनके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसमें जब आप निकालोगे तो इसमें A इनवर्स का जो रिजल्ट आ रहा है, मेरे पास क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन है, तो ये बेसिकली आपका आ रहा है -1/5, A इनवर्स इक्वल्स टू -1/5, ठीक है। -1/5 2 1 -2 2 1 -2 2 1 -2 0 -1 1 0 -1 -1 और -3 0 2 -3 0 2, ये आपका बेसिकली आएगा। और इसमें जो आपका A इनवर्स का रिजल्ट आ रहा है वो आपका 1 -2/5 -3/5, और नेक्स्ट आपका आ रहा है -2/5 4/25 4/25 1/25, नेक्स्ट आपका आ रहा है -3/5 -3/5 11/25 11/25 9/25। तो यार देखो, अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप इनको एक बार कमेंट करिएगा, मैं अब इसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। या फिर आप हमारे चैनल जो हमारा है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड करवाई हैं, तो वहाँ चाहो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। आप चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ यू कैन ज्वाइन द ग्रुप्स ऑफ आवर चैनल, सो there you can ask your questions, okay? So I will come to next question. चलिए रफ कर दिया जाए। your question is, if A is equal to 320 -3 -3 1 -3 -3 1, ठीक है। 4 4 1 4 4 1, ठीक है। ये आपको दिया जा रहा है। देन प्रूव दैट
ए क्यूब इक्वल टू ए इनवर्स, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। और यार मेरी अगर इसको कोई कहे यार ये कैसा क्वेश्चन है, तो मैं इसको ए प्लस की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को पुट करूंगा, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपको हर एक स्टेप करना पड़ेगा जो अभी तक आप पढ़ के आए हो, ठीक है। जैसे इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन भी चेक हो जाएगा कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। अब आपको कहे ये कैसे सर आपने कह दिया कि ए इस क्वेश्चन में पूरा जो अभी तक पढ़ के आया वो हो जाएगा। देखिए जब यार आप यहाँ पे ए क्यूब निकालोगे तो आपको फंडा पूरा आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन रूल, वही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो ये है कि आपको ए इनवर्स भी बताना है और आपको ए क्यूब भी फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले LHS लेते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे LHS हम यहाँ से लेते हैं, और LHS आपका ए क्यूब है, तो ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ और ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले हमको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर निकलेगा ए डॉट ए के मल्टीप्लाई करने से हमको ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 2 0 -3 -3 1 4 4 1, ठीक है, ये आपका हो गया। और ए भी लिख लेते हैं एक बार, 3 -3 4 2 -3 4 0 1 1, ठीक है। अब देखो इसमें आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा। मैं थोड़ा सा यार डायरेक्ट करूंगा। देखिए 3 × 3 3 3 ज़ा 9 -3 2 ज़ा 6 4 × 0 0। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9 4 1 ज़ा 4 प्लस का 4। आगे बढ़ेंगे 3 4 ज़ा 12 -4 3 ज़ा 12 प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 ज़ा 6 -2 3 ज़ा 6 प्लस 4 × 0 0, फिर -6 और माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस का 4। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 2 4 ज़ा 8 -4 ज़ा 12 प्लस का 4, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 0 हो जाएगा, प्लस का 1 × 2 करेंगे 2 प्लस का 0। नेक्स्ट आ जाएगा 0 -3 प्लस का 1, फिर 0 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1। तो बेसिकली ये आपका आ जाएगा। तो इन्हीं में मैं इस काम को कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली 0 × 4 आपका 0, 1 × 4 1, 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार काम करते हैं, इसी में हम फटाफट कर दें वरना स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 9 कैंसिल हुआ 4 बचेगा, ठीक है। 12 12 कैंसिल हो जाएगा 4 बचेगा। यहाँ पे 6 6 खत्म हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 4 13 7 बचेगा। यहाँ से आप 8 + 4 12, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका बेसिकली 4 है। यहाँ से आपका 2 बचेगा, यहाँ से आपका माइनस का 2 बचेगा, और ये आपका 4 + 1 5 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका ए स्क्वायर निकल के आता है। लेकिन आपको ए स्क्वायर से क्या मतलब, आपको ए क्यूब निकालना, तो फिर से इसी में ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई करा देंगे। ए स्क्वायर में बेसिकली ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो बेसिकली हमारा ए क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 302 4 7 -2 4 0 5, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया। ए की बात करें तो देखिए ए आपको क्या गिवन है, ए आपको गिवन है 320 -3 -3 1 4 4 1 4 4 1, ठीक है, ये आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ से काम कर सकते हैं आप, इसको भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 3 3 ज़ा 9, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ। 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस का 0, यहाँ से हो जाएगा 4 3 3 ज़ा 9 -9 माइनस का 12 प्लस का 4, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12 प्लस का 4। नेक्स्ट बात करें तो 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 4 1 ज़ा 4, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बढ़े तो 0 × 3 करेंगे 0 प्लस 7 2 ज़ा 14 प्लस 0 × 0 0 0 × -3 0 -21 प्लस का 0 0 × 0 0 प्लस 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 × 0 0, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 आपका हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस का 4 प्लस का 0 हो जाएगा, 5 × 0 0। 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे
तो 2 4 से आपका 8 हो जाएगा, -2 × 4 -8 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यार मैं ए क्यूब जो आ रहा है मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। तो ए क्यूब जो बेसिकली आ रहा है वो आपका 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 4 × 0 9 8 17, ठीक है। ये आपका 14, ये आपका 6 - 4 2, यहाँ पे आपका -12 -9 -21 और ये -17, ये आपका आ जाएगा माइनस का 17, ये आपका माइनस का 21, ये आपका प्लस का 5, ठीक है। और ये आपका 16 12 28 4 32, ये आपका हो जाएगा 32, ठीक है। और ये 28 आपका एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 8 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 5 बचेगा, ठीक है। तो आपका कुल मिला के ए क्यूब ये आ रहा है। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो अगर आपका ए इनवर्स इतना आ जाता है तब तो भैया ए क्यूब बराबर ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ इसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ अप्लाइंग, यहाँ से लिखेंगे नाउ अप्लाइंग, अगर आप रो से करना चाहते हैं तो आप रो से कर लीजिए, बट इन केस अगर आप चाहते हो नहीं भैया हम तो कॉलम से करेंगे तो आप कॉलम से कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ अप्लाइंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। नाउ अप्लाइंग एलिमेंट्री, दिख रहा है आपको या पता नहीं, छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस, वी राइट इट एज, देखिए इसको लिखते कैसे मैंने आपको बताया था कि a = I × a लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे आपने लिखा नाउ अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वी राइट इट एज, अब इसको कैसे लिखते हैं, a = I × a। अब जो आपको a दिया गया है आप a लिख दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली a आप लिख दोगे यहाँ से, ये आपका हो जाएगा 3 - 3 4 2 - 3 आपका 4 0 1 1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपको आई लिखना है, तो आई आपका क्या होता है 3 ऑर्डर का, यही हो जाएगा आपका बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स या इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो, और ए आपका एज इट इज आप लिख दोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी 0, आपका इस पार्ट को आपको 0 बनाना है, ठीक है। तो आप इसको 0 कैसे बनाएंगे, देखिए तो इसको अगर हम इसको 0 बनाते हैं यार, तो एक काम करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अप्लाइंग R2 में हम चेंज कर रहे हैं, और चेंज क्या कर रहे हैं हम 3 टाइम्स कर रहे हैं R2 और उसमें माइनस कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमको सेकंड रो में कोई चेंज नहीं करना है, तो 2 - 3 4 एज इट इज हो जाएगा, ये आपका 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पर हम इसके आगे बढ़े तो R1 में चेंज होगा, लेकिन 0 1 0 इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपका 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको रफ वाला तरीका बताया था वो इन सब जगहों पे ज़्यादा काम आएगा, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बट फिलहाल मैं आपको वही समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे 3 टाइम्स ऑफ R2 आपने किया, तो R2 ये आपको दिया गया, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 3 मतलब 3 टाइम्स इसमें कर रहे हैं ना R2 भी, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा 3 2 = 6 -3 3 = 9 और 3 4 = 12। इसी तरीके से आप R1 में क्या करिए माइनस से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि -2 है ना, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करिए या -2 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। तो यार मेरे हिसाब से -2 से मल्टीप्लाई करो और प्लस कर दो तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। -2 को 3 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 × 4 करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इसको आप प्लस कर दो, तो 6 - 6 0 -9 + 6 आपका माइनस का 3 और ये आपका 4 हो जाएगा। यानी ये जो आएगा ये आपका 0, सॉरी ये नहीं आएगा यार, एक्चुअली ये आएगा आपका 0, क्योंकि हम R2 में चेंज कर रहे हैं ना। ये आपका 3 -3 4, ये आपका बेसिकली आ जाएगा 0 -3 और ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम इसमें काम करेंगे, R1 आपका सेम रहेगा, सॉरी R2 भी चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से आप देखिए R2 में आपका क्या करना है, 3 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 0 3 0, ठीक है। और R1 में आपको 2 टाइम्स ऑफ करना है, तो -2 से कर दो, तो ये आपका -2 हो जाएगा, और जब आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दो तो ये -2 3 0, तो ये आपका बेसिकली -2 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ जो आपने रफ वर्क किया, ठीक है। अच्छा इसके आगे बात करते हैं। अब देखो यार ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया,
अब एक काम करो, आप नीचे वाले को 0 कर लो, ठीक है, या एक काम करो आप ऊपर वाले में इसको ऐड कर दो तो ये 0 हो जाएगा ऊपर का टर्म, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम R1 में चेंज कर दें, ठीक है, वी चेंज इन R1, और इसमें चेंज ये करते हैं कि R1 में से हम R2 को घटा देते हैं, ठीक है, R1 माइनस R2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जब R1 माइनस R2 करोगे तो 3 माइनस 0 आपका 3 रहेगा, और -3 इंटू -3 करेंगे तो -3 प्लस हो जाएगा, ये भी 0, 4 माइनस 4 आपका 0 हो जाएगा, और ए यहाँ पे एज इट इज लग जाएगा, ठीक है। या और बाकी आप सारे टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, 0 माइनस 3 ये आपका 0 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। इक्वल टू में जब आप आएंगे तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा R1 माइनस R2 करना है ना, तो 1 माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस 2 आपका 3 हो जाएगा, 0 माइनस 3 आपका माइनस का 3 हो जाएगा, 0 माइनस 0 आपका एज इट इज 0 रहेगा, ठीक है। और अगर आगे बात की जाए -2 3 0 तो ये आपका एज इट इज रहेगा -2 3 0, और ये आपका हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना यार। तो एक काम करते हैं, जो हमारा ए क्यूब आया है उसको हम इधर साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा ए क्यूब आया है, कि मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, ए क्यूब जो आपका आया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और आई थिंक आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये आपका 17 14 2 -17 -21, और ये आपका 5, ये आपका 32, ये आपका 28, और ये आपका 5 आया है, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं इधर का पार्ट इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये पार्ट हम इसको यहाँ पे रफ कर देते हैं, कर दिया जाए। चलिए, और हमको जो प्रूफ करना है वो हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके आगे अगर बात की जाए तो आपने यहाँ तक काम किया, ठीक है। अब आपको इस टर्म को 0 करना है, तो एक काम करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम आगे करेंगे, ठीक है, ऊपर है इसके बाद काम ये करते हैं, R3 में हम चेंज करते हैं 3 टाइम्स ऑफ R3 और प्लस कर देते हैं R2 में। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली आपका हो जाएगा 3 0 0 3 0 0, ठीक है। ये आपका 0 माइनस 3 4 हो जाएगा, 0 माइनस 3, और ये आपका 4 हो जाएगा। इसमें आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 0 आपका 0, 0 माइनस 0 आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे 3 था, सॉरी 1 था, तो 1 इंटू 3 और 3 प्लस 3 आपका 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये काम हो गया। अब इस साइड भी आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, ये आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 -3 0 है ना, तो ये आपका जैसे -2 3 0 है, ठीक है। और R3 में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 0 हो जाएगा, यानी 0 0 3। इसमें आप इसको ऐड कर दो, तो ये आपका -2, ये आपका 3, ये 3 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा -2 3 3, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा -2 3 0, और ऊपर हो जाएगा 3 -3 और आपका 0, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस टर्म को आपको क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो यार ये टर्म आपका 0 कैसे होगा, तो एक काम करते हैं, देखिए आपको इसमें जो आप जैसा इसमें समझते जा रहे हो उसको करते जाओ, डरिए मत, ठीक है। एकदम रिलैक्स होके मैथ्स को एकदम रिलैक्स मन से शांत करिए। यहाँ पर अगर हेडेक लिया कि भैया कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ ही हो जाएगा, ठीक है। आराम से सॉल्व करते जाइए यार, रिजल्ट तो लास्ट में आएगा ना। पहले जो स्टेप आप, मैं हमेशा यार यही बात कहता हूँ कि जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक आप उस क्वेश्चन को फॉलो तो करिए। आप पता नहीं बैठे, अच्छा कई लोग क्या कहेंगे ना, मतलब अगर रियलिटी बता रहा हूँ 90% लोग यही काम करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन वो लगा रहे हैं ना, यहाँ तक आएंगे फिर सोचेंगे अरे यार ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है, छोड़ देते। तो यार ये वाला काम मत करिए, एकदम लास्ट तक सॉल्व करिए, ठीक है। लास्ट तक उसको सॉल्व करिए, फिर चेक करिए कहाँ पे माइनस का प्लस का गलती हुआ है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। तो ये आप मेरी बात एकदम गांठ बांध लो कि जितना समझ में आ रहा है उसके आगे तक करते जाओ, जहाँ तक स्टेप्स बन रहे बनाते जाओ। आगे का यार अब इसके आगे का स्टेप जब करोगे फिर उसके आगे तब तो दिखाई देगा ना। अब आप ये चीज़ पहले देख रहे हो कि रिजल्ट आ गया है, यहाँ पर आप बैठे हुए, तो वो काम मत करिए, ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमारा काम है कि इस टर्म को जीरो करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब देखो यार, अगर मैं R2 में हमको चेंज करना है तो एक काम करते हैं, R2 लिखते हैं, R2 में हमको चेंज करना है। यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो 7 टाइम्स हम R2 कर देते हैं, ठीक है, और माइनस कर देते हैं 4 टाइम्स R3, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं और करते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा 3 0 0 0, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 3 21, माइनस का 21 होगा, और माइनस का 4 इंटू R3 यानी माइनस का 0, तो ये आपका माइनस का 21 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए 7 इंटू R2 करेंगे तो 7 दूनी 7 4 जा 28, ये आपका 28 हुआ ना, और यहाँ पे माइनस 4 इंटू 7 28, तो 28 इंटू 28 सॉरी 28 माइनस 28 जीरो हो गया, बाकी आपका कोई चेंज नहीं, 0 प्लस 0 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, देखिए इस वाले टर्म में आते हैं। R2 में आपको चेंज करना है, ठीक है, तो R2 में चेंज करना है, R3 में कोई चेंज नहीं, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और R2 में चेंज करना है, ये माइनस का 2, ये 3, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, 7 टाइम्स ऑफ R2 है, तो R2 लिख लेते हैं 7 से मल्टीप्लाई करके, माइनस का 14 और 7 3 21 0, माइनस टाइम्स 4, तो माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, और माइनस का 4 3 ज़ा 12, इसको ऐड करिए, ये आपका आएगा माइनस का 22, और यह आएगा 9 माइनस का 12, ये बेसिकली माइनस का 22, और ये आपका 9 माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे माइनस 21 है, और यहाँ पे 7 है, ये 22 आएगा ना, 7 2 ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस, एक सेकेंड, 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14, और एक सेकेंड मैं इसको एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 2 ज़ा 14, माइनस का 14, 7 3 ज़ा 21 0, और ये माइनस टाइम से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और माइनस से करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपका आएगा 6 आएगा यार, यहाँ पे 8 6, माइनस का 6 आएगा, और ये आपका 9 आएगा, ये 12 आएगा, 22 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस टाइम्स 6 आएगा। चलिए तो ये भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 आना चाहिए, तो 1 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 में हम डिवाइड कर रहे हैं 1/3 टाइम्स R1 लिख रहे हैं, एंड R2 में हम क्या कर रहे हैं, माइनस 1/21 करते हैं R2 का, एंड R3 में क्या कर रहे हैं हम, R3 में क्या कर रहे हैं, 1/7 अपॉन R3 कर रहे हैं, ठीक है, ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप करोगे तो ये बेसिकली आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, इसमें 3 से करेंगे तो ये बेसिकली आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे माइनस 6 टाइम्स में, तो 21 से करेंगे डिवाइड, तो माइनस 6/21, तो ये आपका 2 3 2 6 अपॉन 2/7 आएगा, और माइनस 9 करेंगे तो 3 3 9 अपॉन माइनस का 3 3 7 12, और 3 7 21, और ये आपका आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 3 7 21, ठीक है। इसमें करेंगे 7 से, तो ये आपका माइनस 2/7 आएगा, और माइनस 2/7 आएगा, और ये आपका 3/7 आएगा, और ये आपका 3/7 आएगा, ठीक है। तो यार ये तो a क्यूब के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कहाँ पे गलती हुई चेक करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये साला 12 अपॉन 3 7 21, ठीक है। इसमें करेंगे 7 से, तो ये आपका माइनस 2/7 आएगा, और माइनस 2/7 आएगा, और ये आपका 3/7 आएगा, और ये आपका 3/7 आएगा, ठीक है। ए इन्वर्स निकल गया है, तो ये बेसिकली आपका ए हो जाएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हो हेंस ए इन्वर्स इक्वल टू
1 -1 0 0 2/7 -3/7 4/7, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा माइनस का 2/7 3/7 3/7, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन एक्चुअली आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन जो था यार उसमें एक लाइन आप ऐड कर लेना, उसमें जो दिया गया था a³ इज इक्वल टू a इनवर्स, आपको जिससे लिया गया था ना क्वेश्चन, देन प्रूव दैट, क्वेश्चन चेंज कर लेना थोड़ा सा यार, क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, देन प्रूव दैट a³ इज इक्वल टू a इनवर्स और नॉट, ठीक है। तो यहाँ से लिख दोगे हेंस या सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। प्रूव्ड कि जो RHS है वो LHS की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहीं पर ख़त्म हो जाता है ये वाला आपका क्वेश्चन। फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया, अगर नोट कर लिया तो ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से देता हूँ, बस थोड़ा सा उसमें वैल्यूज़ का इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ये आपका, इफ़ a इज इक्वल टू, ए आपको दिया जा रहा है 3 2 0 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -1 4 4 1 4 4 1, और ये भी सेम आपको कंडीशन यहीं में अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन किया गया उसी फॉर्मेट में आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यार फिलहाल मैट्रिसेस में इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको मैट्रिसेस में आती है, तो अगर मैट्रिसेस से इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर हम डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम कैलकुलस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यार बहुत सारे लोग यार मैसेज कर रहे थे कैलकुलस कब स्टार्ट होगा या वेक्टर कब स्टार्ट होगा, तो यार प्लीज़ उस तरीके के क्वेश्चंस आप मुझसे मत पूछिए, क्योंकि वो मैं आपके हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि चैप्टर को कैसे पढ़ाना है, कैसे उसको डील करना है, कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना है वो मैं तय करूँगा, आप नहीं, ठीक है। ये आप मेरी एक से विनती है आपसे कि आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस इन सब टॉपिक्स पे मत करिए, आप फोकस करो यार जो पढ़ाया जा रहा है, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपके कम से कम 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैट्रिसेस में इतना सफिशिएंट है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू विथ योर स्टडीज़।